इसके पहले मोल कंसेप्ट पूरा कर चुके हैं और आज ये लेक्चर 8 होगा, जो एक टॉपिक है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो हम लोग गैस के वेपर डेंसिटी पर आज विचार करेंगे और इससे संबंधित सवाल बनाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो पहले हम लोग ये देखें कि गैस का जो वेपर डेंसिटी होता है क्या होता है। यहां लिखते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ये है कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस and density of hydrogen gas। तो जो कुछ भी वेपर डेंसिटी की डिफिनीशन ली गई है वो हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में लिया गया है। तो एक गैस की डेंसिटी हो गई और दूसरा हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी हो गई, और इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। तो हम लोग इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि VD बराबर D गैस बाई DH2 गैस। अब प्रश्न ये है कि इस VD से हम लोग किस तरह से फॉर्मूला निकाल सकते हैं और उसका उपयोग कहाँ करेंगे, इन सारी चीजों पर विचार करेंगे। आइए, तो हम लोग जानते हैं कि जो PV बराबर nRT होता है, इसके पहले हमने ये चीज हम बहुत पहले बता चुके हैं और कहां पर, मोलर वॉल्यूम में बात हम लिखे हैं। अब यहां से क्या है कि n हमारा क्या है, n है नंबर ऑफ मोल। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। आप समझिए यहां पर कि ये PV बराबर मोल को तोड़ेंगे तो मास बटा में मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास इनटू RT हो जाएगा। अगर ये P निकालना चाहते हैं तो ये W/V इंटू मोलर मास इंटू RT। तो W/V क्या है, ये डेंसिटी है D बाई मोलर मास। अगर मोलर मास को हम M रखते हैं तो ये RT हो जाएगा। तो यहां से हम D निकाल सकते हैं। तो यहां से जो डेंसिटी निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा PM/RT। चलिए आइए, हमने क्या किया कि PV बराबर nRT का सहारा लेकर के हम डेंसिटी का मान निकाल लिया। अब इस डेंसिटी के मान को हम यहां रख देंगे गैस के लिए और फिर हाइड्रोजन गैस के लिए, और यहां से हम VD का मान निकाल लेंगे। ये आसान तरीका है निकालने का। दूसरे तरीका से भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये तरीका आपके लिए आसान होगा। तो इस बात को देखिए, नोट कीजिए, और इस मान को हम अब यहां रखेंगे। ठीक है, ओके, नोट कीजिए और यहां देखिए। अगर इतनी बातें आप समझते हैं तो यहां देखिए कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो VD है, अब ये D गैस के जगह पर हम क्या रखेंगे, P रखेंगे और M गैस रखेंगे बाई RT रख देंगे, RT। अब DH2 के जगह पर क्या रखेंगे, फिर PM रखेंगे। यहां रखेंगे आपको क्या चीज, ये P रखेंगे, MH2 रखेंगे, बटा में RT रखेंगे। तो RT तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से RT और RT कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या चीज, PM गैस बटा में PMH2। PP भी कैंसिल हो जाएगा। अभी M गैस मिलेगा बटा में MH2 हो जाएगा। अब समझिए बात को। तो ये गैस का मोलर मास है और ये हाइड्रोजन गैस का मोलर मास है। अब करेंगे क्या अब हम लोग करेंगे क्या चीज, तो यहां से जो VD हो जाएगा, अब M गैस हो गया, अब बटा में हाइड्रोजन के मोलर मास 1/2, तो बराबर हो जाएगा M गैस बाई 2
तो अब यहां से हम मोलर मास निकाल लेंगे या मोलिकुलर वेट कहिए। तो यहां से हमने क्या किया कि मोलर मास, और इसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए मोलिकुलर वेट, और ये कितना हो गया, ये 2 इंटू VD के बराबर हो गया। तो हम इस VD के इक्वेशन से हमने अभी तक ये प्राप्त कर लिया कि जो मोलिकुलर वेट होता है वो 2 गुने VD के बराबर होता है। ठीक है, ये बात समझिए। मैंने क्या किया, मैंने ये बताया कि जो VD होता है D गैस और DH2 गैस के रेशियो के बराबर होता है। अब हम एक D गैस के लिए यहां D का मान निकाल लिया, PV बराबर nRT के आधार पर। n नंबर ऑफ मोल है और हम इस मोल को तोड़ दिया W बटा मोलर मास, और इस V को नीचे लाया तो W बाई V हमारा D मिल गया। अब इस D को हमने निकाल दिया PM बाई RT, और इस गैस के लिए PM बाई RT और हाइड्रोजन गैस के लिए PM बाई RT रखने के बाद हमने प्राप्त किया M गैस बटा में MH2। अब यहाँ जो हाइड्रोजन है तो इसमें मास इसका 1 इंटू 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, लेकिन 2 से हमको मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से M गैस, गैस का मोलर मास हमको निकल जाएगा 2 इंटू VD, फिर ये मोलर मास या मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 2 गुने VD। तो इतना बातें याद रखिएगा कि मोलिकुलर वेट बराबर 2 इंटू VD होता है। यदि आपको कुछ नहीं तो ये फाइनल इक्वेशन को आप दिमाग में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या हम बढ़ेंगे कि आप जानते हैं कि जो किसी गैस का जो मोल होता है, मोलर मास होता है, किसी गैस में जो मोलर मास होता है उसमें जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। किसी गैस के 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, ये आपको पता है। अब बात यहां ये समझिए कि अगर हम यहां पर ये बात लिख दें कि किसी गैस का 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि कैसे होता है, इस पर हम विचार तो करेंगे। तो लेकिन कोई भी मोलर मास, अगर जैसे मान लीजिए कि आप हाइड्रोजन की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, तो हमने कहा कि 1 इंटू 2, इसको ग्राम में लिखते हैं, तो इसके मोलर मास को हमने ग्राम में लिखा तो ये 2 ग्राम। अब यही 2 ग्राम हमारा क्या था कि यही अगर ये मोलेकुल है तो 1 ग्राम मोलेकुल होता था, याद कीजिए पीछे के क्लास। और यही 1 मोल के बराबर होता है, और मोल एक संख्या है, और वो संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि STP पर 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, STP हो या फिर NTP हो। ये भी बात याद रखिए कि कोई भी गैस का हम लोग ये रूल लेकर के चलेंगे। ठीक है, हम हाइड्रोजन गैस की बात कर भी रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के लिए ऐसा होता है। ठीक है, तो अब इस H2 का हमने जो 2 ग्राम लिया, ये मोलर मास हुआ। इस गैस के जो मास है, इस गैस का जो मास है वो मोलर मास है, और इसके मोलर मास में वॉल्यूम कितना हुआ 22.4 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि किसी गैस का मोलर मास 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो दूसरी बात, हमें बात याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा कि मोलर मास वही मोलिकुलर वेट कह सकते हैं, उसको ग्राम में लिखेंगे। मोलर मास ऑफ एनी गैस दैट इज मोलिकुलर वेट, और ये होता है 22.4 लीटर होता है एट STP और NTP। अगर ये बात क्लियर है तो कहिए हम आगे बताएं। कोई भी गैस का मोलर मास N2 है, 14 दूनी 28 ग्राम होगा। उस 28 ग्राम में उसके मोलर मास को हमने जब ग्राम में लिखा, तो हमने ग्राम में लिखा, उसके मास को हमने ग्राम में लिखा, तो किसी गैस का 1 मोल का मास हो गया। तो किसी गैस के 1 मोल के मास में 22.4 लीटर ही होता है। चलिए बात क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर हो चुकी है
तो एक बात और याद रखिए, और वो क्या चीज कि मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी और एनटीपी एक्सपेरिमेंटली इक्वल टू 0.089 ग्राम। ये बात आप याद रखिएगा। मैं बात को यहां लिख देता हूं कि मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी और एनटीपी इज इक्वल टू 0.089 ग्राम। ये मत भूलाइएगा। और मैं लिख रहा हूं कि ये हम लोग प्राप्त करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट। तो अगर ये बातें आप याद कर सकते हैं तो समझिए कि अब कुछ नहीं है। मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस, हम हाइड्रोजन पर ही लेकर चलेंगे क्योंकि वेपर डेंसिटी की जो डिफिनीशन दी गई थी वो हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में ही दी गई थी। तो सारा खेल हम लोग हाइड्रोजन से खेलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो 22.4 लीटर जो आएगा वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए आएगा, वो किसी गैस के लिए आ सकता है। लेकिन उस हाइड्रोजन गैस पर एक्सपेरिमेंट करके बात बताई गई कि अगर कोई मोलर मास है किसी गैस का जो मोलेकुलर वेट वो 22.4 लीटर के बराबर होता है एसटीपी और एनटीपी पर। लेकिन 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का जो मास होता है एसटीपी और एनटीपी पर वो इतना फिक्स है बाय एक्सपेरिमेंट। अगर इतनी बातें क्लियर है तो समझिए बात को। यहां देखिए कहानी क्या है। कहानी ये है कि यहां वॉल्यूम है 1 लीटर, यहां वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, और वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। अब इस 1000 मिलीलीटर में मास कितना है? मास है 0.089 ग्राम। मास कितना है? 0.089 ग्राम। ठीक है। अब इस आधार पर अगर हम हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में अगर ये बात समझते हैं तो हम यहां हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो मैं अब लिख सकता हूं कि DH2 मतलब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका मास कितना दिया हुआ है? 0.089। ये 0.089 मास हो गया और वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। अब इसको हम हल करते हैं। अब यहां से दशमलव हटा दीजिए तो 3 जीरो और आ जाएगा, मतलब कि 89 पर 1 2 3 4 2 2 4 2 6 जीरो, 2 2 4 2 6। इसको हल कर लीजिए 0.00089। ये क्या हो जाएगा? ग्राम पर मिलीलीटर। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस 0.4089 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। मत भूलिएगा। अगर आप ये बात याद करते हैं कि 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास एसटीपी और एनटीपी पर बाय एक्सपेरिमेंट 0.089 ग्राम होता है, अगर ये बातें याद है, यहां देखिए वॉल्यूम 1 लीटर है मतलब 1000 मिलीलीटर है और मास 0.089 ग्राम है। अगर ये वॉल्यूम मालूम है, अगर ये डब्ल्यू मास मालूम है, तो यहां से हम डेंसिटी का फॉर्मूला लेकर के डेंसिटी का मान निकाल सकते हैं। तो याद रखिए कि डेंसिटी के लिए मान कितना हुआ? 0.4089 ग्राम पर मिलीलीटर। और दूसरी बात कि एक्सपेरिमेंटली हम पहले से याद कर चुके हैं 0.089 ग्राम क्या चीज? मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी और एनटीपी। चलिए इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि किसी गैस के 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। ठीक है। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि कैसे, क्यों होता है, ठीक है, किसी गैस के 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, ये बात सही है एसटीपी और एनटीपी पर। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि कैसे, तो आइए इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे। मिटा दे, मिटा दे, ओके, आ जाओ। तो कैसे जानेंगे हम लोग?
आइए देखें, हमने जो कुछ भी सीखे हैं यहां डेंसिटी के लिए, हाइपर डेंसिटी का जो भी हमने डिफिनीशन दिया हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में दिया है। ओके, अगर ये बातें आपको क्लियर है, अगर ये बातें आपको क्लियर है तो आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन लिखा कि प्रूव दैट कि 1 मोल of any gas is equal to 22.4 liter at STP और NTP। ठीक है, अगर आपको ये बात साबित करनी है और ये बात समझते हैं तो हम कैसे साबित करेंगे? हाइड्रोजन गैस का ही लेकर सहारा लेंगे। और अभी तो हमने कहा है कि एक्सपेरिमेंटली 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है? 0.089 ग्राम बाय एक्सपेरिमेंट। अगर ये बात मालूम है तो हम लिख सकते हैं कि 0.089 ग्राम H2 गैस कंटेंट, चाहे ऑक्यूपाई लिखे, ऑक्यूपाई कितना? 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम कहां पर? एट एसटीपी और एलटीपी। बहुत अच्छा, इसलिए 1 और इसलिए कितना? 0.089 ये हो गया लीटर एसटीपी पर। अब हाइड्रोजन गैस का जो मोलेकुलर मास H2 में कितना होता है? 1 गुने 2 ग्राम, तो हम वहां पर 2 ग्राम को लेकर चलेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो 2 तो हमारा ऊपर हो जाएगा, 0.089 नीचे हो जाएगा, इतना लीटर हो गया एसटीपी और एनटीपी पर। तो 2/0.089 लीटर हुआ एसटीपी या एनटीपी पर, इसको हल कर लेंगे। यहां से 10 मोल उड़ा दीजिए, ऊपर हो जाएगा 2000 बटा में 89 है, इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। इसको कटाएंगे क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। और इस बात को इंडिकेट किया कि किस गैस का 1 मोल, चूंकि 2 ग्राम हाइड्रोजन के 2 ग्राम में गैस का 1 मोल। अभी तो हमने पढ़ा कि जो मोलर मास है, जो मोलर मास है, 1 मोल के मास, 1 मोल के मास को मोलर मास, और उस मास को हमने ग्राम में लिखा, और जितना होगा वो 22.4 लीटर उसमें होता है। तो हाइड्रोजन के लिए तो 2 होता है, तो 2 में 22.4 लीटर होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? इसी बात को हमने क्या कहा कि 0.089 ग्राम H2 गैस 1 लीटर वॉल्यूम को घेरता है एसटीपी और एनटीपी पर, इसलिए 1 पर, इसलिए इसके मोलर मास जो है 2 ग्राम पर, तो ये 2 बटा इतना होगा, कट करा जाएगा 22.4 लीटर। ओके, अगर ये बात क्लियर हो चुकी है तो एक लाइन यहां लिख लीजिए कि 1 मोल ऑफ एनी गैस बराबर 22.4 लीटर। मैं यहां लिख देता हूं 1 मोल ऑफ एनी गैस बराबर 22.4 लीटर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना होता है? 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। चलिए, ये बातें क्लियर हो चुकी है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? वेपर डेंसिटी से रिलेटेड आप VD का फॉर्मूला याद रखना है। अब VD के फॉर्मूला याद करने के बाद आपको मोलेकुलर वेट निकल जाएगा 2 × VD। 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का 1 लीटर में हाइड्रोजन गैस के 1 लीटर में मास कितना होता है? कि मास ऑफ कि 1 लीटर में हाइड्रोजन गैस का मास 0.089 ग्राम होता है, ये बात याद रखना है। और यहां से हम डेंसिटी निकाल देंगे, और डेंसिटी निकाल देंगे तो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी जो हो जाएगी 0.4089 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगा। अब यहां से हम न्यूमेरिकल लेंगे, यहां से वेपर डेंसिटी का थ्योरी समाप्त होता है। और आइए हम कुछ सवालों को लेकर के चलते हैं। आइए हम लोग वेपर डेंसिटी पर कुछ सवाल लेकर के चलेंगे। आइए, तो पहला क्वेश्चन है
कि if vapor density of any gas at NTP or STP is 8, find its मोलर मास और ब्रैकेट में लिख लीजिए मोलेकुलर वेट। तो यहां देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि वेपर डेंसिटी इसका कितना है 8 है, कितना है 8 है, तो Vd कितना है 8 है। तो यहां से मोलेकुलर वेट या वही मोलर मास है 2 इंटू Vd करके आप इस फार्मूला से 2 इंटू 8 करके 16 निकाल सकते हैं और ये आंसर हो गया। चलिए ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए, नोट करो, आगे बढ़े। आइए देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन निकाल लीजिए, कुछ मोलर मास का मान दे दीजिए, वहां से Vd निकाल लीजिए। लिखिए कि इफ मोलर मास ऑफ any gas is 44, find its Vd at STP और NTP। हमको Vd निकालना है, मोलर मास दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या चीज कि हम लिखेंगे मोलर मास, और ये मोलर मास क्या है मोलेकुलर वेट है, बराबर 2 इंटू Vd। ओके, तो मोलर मास हमारा कितना दिया है 44, तो 2 इंटू Vd लिख लेंगे। तो यहां से हम Vd निकाल लेंगे 44/2 बराबर 22। नोट करो। तो यहां से हम क्या करेंगे, नोट कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। इफ मोलर मास ऑफ एनी गैस इज 44, फाइंड इट्स Vd एट STP और NTP, और यहां से मोलर मास या मोलेकुलर वेट बराबर 2 इंटू Vd, देयरफॉर 44 बराबर 2 इंटू Vd, इसलिए Vd बराबर 44/2 बराबर 22। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आ जाओ। आइए इधर, मान लिया जाए कि एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि दो गैस है, दो गैस का मिश्रण है, उसमें एक गैस का मास दिया हुआ है, एक गैस का मास दिया हुआ है परसेंटेज में। तो अब पूछ देगा कि उस गैस का वेपर डेंसिटी क्या हो, मैंने गैसियस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी क्या हो सकता है। आइए क्वेश्चन देते हैं। इन ए गैसियस मिक्सचर, in a gaseous mixture 66 mass percentage of CO2 in a gaseous mixture of CO2 and H2। ये दो गैस है CO2 और H2, CO2 और H2 गैसियस मिक्सचर है। इस मिक्सचर में इन ए गैसियस मिक्सचर ऑफ CO2 और H2 66 mass percentage of CO2 is present, find the vapor density of gaseous mixture। आइए समझिए, दो गैस है, एक CO2 है और एक H2 है। इसमें एक गैस का मास दिया है परसेंटेज में, मैंने 100 में 66 ग्राम दिया है CO2 का मास। तो कहता है कि गैसियस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी क्या होगा। गैसियस मिक्सचर का अगर हमको मोलर मास मिल जाएगा तो मोलर मास बराबर 2 गुने Vd हम निकाल लेंगे, वहां से Vd का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां तो गैसियस मिक्सचर है। आइए देखो क्या करेंगे क्या चीज,
आइए सुनो, देखो क्वेश्चन यहां देखो, 66 जो है मास परसेंटेज है, यानी 66 ग्राम CO2 परजेंट इन 100 ग्राम गैसियस मिक्सचर। 100 ग्राम गैसियस मिक्सचर में कितना है? 66 ग्राम जो है CO2 है। बहुत अच्छा। अगर 66 CO2 है तो फिर H2 कितना? इस 100 में 66 घटा लेंगे, 66 घटा लेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। तो 34 हमारा H2 हो जाएगा। तो अब मैं लिख रहा हूं कि मास ऑफ CO2 कितना है? 66 ग्राम। अब यहां मैं लिख रहा हूं कि मास ऑफ H2 बराबर 100 माइनस 66 बराबर 34 ग्राम। दोनों का मास हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों का मास हमने कैलकुलेट कर लिया। एक काम करते हैं, दोनों का मोल निकाल लीजिए, दोनों का मोल। यहां NCO2 बराबर W बटा मोलर मास, W बाई मोलर मास। तो इसका WCO2 का है 66, मोलर मास CO2 का निकाल लीजिए, 44 हो जाएगा। यहां देखिए CO2 का कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 12 44, ये 44 ग्राम पर मोल होता है। मोलर मास की इकाई क्या होती है? ग्राम पर मोल। आइए इधर, तो ये 44 हो जाएगा, ये इतना ग्राम हो गया, आई ग्राम पर मोल। ठीक, तो यहां से आप कटा लीजिए, 11 से 6 या 22 दिया 66 और 22 दूनी 44 बराबर 2/3 मोल, सॉरी 3/2 मोल यानी 1.5 मोल। तो 1.5 मोल हमको आ गया किसके लिए? CO2 के लिए। 1.5 मोल किसके लिए आया? CO2 के लिए आया। आइए अब बच गया कौन? H2। तो H2 का मोल निकाल लीजिए, W बाई मोलर मास। अब W बाई मोलर मास, तो H2 के लिए W हमारा कितना है? 34, और इसका मोलर मास 2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 17 हो जाएगा। ये 17 मोल इसका ये हो गया। किसका हुआ? ये 17 मोल 17 मोल हुआ हाइड्रोजन के लिए, और CO2 के लिए मोल हमारा कितना है? 1.5। ओके, अब सुनो हमारी बात। गैसियस मिक्सचर का हमको वेपर डेंसिटी निकालना, तो मोलर मास बराबर 2 इंटू VD। तो अब तो हमको मोलर मास इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो 2 गैस है, एक गैस तो है नहीं, 2 गैस है। तो अब दोनों के लिए कैसे निकालेंगे? आइए, तो अब इसके लिए आप फॉर्मूला एक लिखिए, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास बराबर N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 बाटा में N1 प्लस N2। तो ये मोल इंटू मास, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास से दोनों का W है, और एक का W अगर 66 है तो दूसरे का W हमारा 34, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 100, क्योंकि टोटल तो 100 में ही है। हमारा मिक्सचर कितना में? 100 में है। तो ये हमारा तो कितना है? अगर मान लीजिए कि CO2 है तो ये तो 66 हो जाएगा, और मान लो कि ये H2 है तो ये कितना हो जाएगा? 34, तो दोनों तो 100 हो गया। ओके, तो ऊपर तो मैं लिखूंगा 100। अब प्लस ये है कि N1 हमारा, मान लीजिए कि CO2 N1 है तो 1.5 है, एक का 1.5 है, दूसरे का 17। तो ये कितना हो जाएगा? हल कीजिए, ये 100 बटा में 18.5। ठीक है, अब प्लस यहां ये है, इसको कटाइए, चाहे इतना ही रहने दीजिए, एवरेज मोलर मास अपने रहने दीजिए,
अब एक काम करते हैं, हमको निकालना है गैसियस मिक्सचर का VT। देखो इधर, तो अब मैं यहां लिख रहा हूं कि मोलर मास एवरेज मोलर मास है ना, एवरेज मोलर मास बराबर 2 इंटू VD। ठीक है, और ये कितना हो गया 100 बटा में 18.5, और ये 2 इंटू VD यहां से हम लोग को निकल जाएगा, ये गैसियस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये देखिए, इसको इधर ले जाओ, यहां से VD खींचो, तो यहां से जब VD हम निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे होगा 18.5 इंटू 2 से 100 कटाओ 50, तो ये 50 बटा में कितना हो जाएगा 18.5, ऊपर हो गया 50 यानी 50 है, और नीचे हो जाएगा 18.5, 2 बार में जाएगा, 18 दूनी 36, 137 हो जाएगा। आइए, ये 2 बार में नहीं जाएगा, दशमलव लो, 37 और 3 40, 40 से 10 50, 130, और 130 होगा तो ये 18 6 78 से 18 7 बार में चल जाएगा, तो 7 बार में तो 2.7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो गैसियस मिक्सचर का जो वेपर डेंसिटी हुआ, ये हमारा वेपर डेंसिटी का हुआ, गैसियस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी हुआ। तो मैं लिख रहा हूं कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू 2.7 आंसर। इतनी बातें क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं हम लोग कुछ ऐसे सवालों को लेकर के चलते हैं जहां से हमने डेंसिटी का मान निकाला था हाइड्रोजन गैस के केस में 0.000089 ग्राम पर मिलीलीटर। अब उस केस में हमको VD निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो आइए हम एक सवाल देते हैं, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिए। आइए देखिए, मिटा दे, मिटा दिया, आ जाओ, आओ देखो, क्वेश्चन कैसे है कि एट एनटीपी, मान लीजिए एट एनटीपी द डेंसिटी of gas is 0.00445 gram per milliliter. Find its vapor density and molar mass, या इसी को कह सकते हैं मोलेकुलर वेट। आओ क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट करो। आइए देखिए, आओ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि गैस की डेंसिटी दी हुई है, मतलब कि डी गैस दिया हुआ 0.00445 ग्राम पर मिलीलीटर, और यदि आप जानते हैं कि DH2 हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी होती है 0.00089 ग्राम पर मिलीलीटर, ये तो आपको पता है। कैसे भाई? मैंने अभी बताया था कि 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास 0.089 ग्राम होता है बाई एक्सपेरिमेंट। ये दिमाग में सेट कर लो, अगर ये खोपड़ी में सेट हो गया है तो सब ठीक है, वहां से डेंसिटी निकल जाएगा। अगर उतनी बातें मालूम है तो डेंसिटी निकल चुका है और ये मान दिया हुआ है।
ये हमको पता है, ये दिया हुआ है। तो यहां से VD निकल, VD बराबर डी गैस बाई DH2, और डी गैस कितना है 0.00445 ग्राम पर मिलीलीटर बाई 0.00089 ग्राम पर मिलीलीटर। आओ देखो, यहां से दशमलव ला, तो यहां से दशमलव 1 2 3 4 5 जीरो नीचे, 1 2 3 4 5 6 जीरो ऊपर, तो 1 जीरो ऊपर बचेगा, तो ये 4450 बाई 89। देखिए इधर 9 5 45 के 5 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44, यानी 5 बार में ये जाएगा और एक जीरो है, यानी 50 बार में सीधे कट जाएगा। तो VD का मान कितना हो गया 50। तो मोलर मास या मोलेकुलर वेट निकल जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। बराबर 2 इंटू VD कितना हो जाएगा 2 इंटू 50 बराबर 100 आंसर। चलो अगर यहां तक क्लियर है तो बोलो हाँ या ना। हमने डेंसिटी के जो भी फॉर्मूला निकाला था 0.00089 ग्राम, कैसे भाई कैसे, अरे 1 लीटर का मास 0.089 था, मास बटा में वॉल्यूम, 1 लीटर में 1000 से घटाए थे 0.00089 ग्राम आ गया था डेंसिटी। और ये दिमाग में रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास 0.089 ग्राम होता है बाय एक्सपेरिमेंट। अगर ये पता है तो वहां से डेंसिटी निकलेगा, गैस की डेंसिटी दी होगी तो वेपर डेंसिटी निकलेगा, वेपर डेंसिटी निकलेगा तो मोलर मास निकलेगा। क्लियर। आओ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस तरह से बनाओ कि कहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आवे। अब वेपर डेंसिटी से तुमको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आइए क्वेश्चन देते हैं। मान लो एट एनटीपी mass of 1 liter gas is 2 gram. Find its VD and मोलर मास या फिर मोलेकुलर वेट। चलो आइए समझो, 1 लीटर गैस का भार कितना है 2 ग्राम, मास कितना है 2 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो यहां से तुम VD निकाल लो, निकल जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। VD बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना है 2 ग्राम और यहां 1000 हो जाएगा मिलीलीटर। सीजीएस पत्ती में रखेंगे, 1000 से कटा दो 0.002, यहां देखो 3 गो हो जाएगा, 3 गो जीरो आ जाएगा एक के बाद, तो 0.002 ये क्या हो जाएगा ग्राम पर मिलीलीटर। अगर ग्राम पर मिलीलीटर इतना हमको VD मिल चुका है गैस के लिए, किसके लिए गैस के लिए मिल चुका है, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, भाई एक काम कर दो, ये डेंसिटी निकाले हैं, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। गैस की डेंसिटी हो गई इतना,
0.002 ग्राम। ठीक है, अब हम VD निकालेंगे। तो VD के लिए फॉर्मूला क्या दिया, D गैस बाई DH2, और D गैस हमारा कितना आया है 0.002, और DH2 कितना होता है बताओ, अरे बताओ 0.00008 ऊपर तीन अंक है दशमलव के बाद, और नीचे 6 है, तो 3 गो ऊपर बढ़ेगा, 3 गो नीचे आएगा, 6 गो ऊपर, तो 3 गो बचेगा, 2 पर 3 0 हो जाएगा, और 89 हो जाएगा। इसको कटा दो 22.4, कटा कर 22.4। VD हमारा हो गया 22.4, VD कितना हो जाएगा 22.4। यहां से निकाल लो मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट, इसी को कहते हैं मोलर मास। कितना हो जाएगा 2 इंटू VD, 2 इंटू 22.4, तो ये 44.8। इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा में आ सकते हैं। वेपर डेंसिटी से और क्वेश्चन क्या आ सकता है। हाँ, इसमें अगर हमने ये दिया है कि किसी गैस के 1 मोल में 22.4 लीटर है, तो उसमें किसी का मोल पूछ लेगा STP पर, किसी का वॉल्यूम पूछ लेगा, इस तरीके से। तो इस तरह के क्वेश्चन पर मोलर वॉल्यूम का मैं एक वीडियो ही दिया हूं, सेपरेट दिया हूं, मोल कंसेप्ट का एक सेपरेट टॉपिक बना दिया हूं। फिर भी अगर चाहते हो कि सर 1-2 क्वेश्चन बना दीजिए तो लो, लेकिन वो सारा चीज मैं बना दिया। फिर भी ताजा कर लो एक क्वेश्चन, आओ चलो आ जाओ। फाइंड द नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम in 56 ग्राम N2 एट STP और NTP। क्वेश्चन देखो, यहां से मोल पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, ग्राम दिया है, 56 ग्राम दिया है, मोल पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, कैसे बनाऊं बोलो, कैसे बनाऊं, फॉर्मूला से बनाऊं या फिर दूसरे मेथड से बनाऊं, कैसे बनाऊं? और मैं सोचूंगा तो 1 का 2 का 3 का 4 विधि बना सकता हूं। आओ पहले फॉर्मूला देखते हैं, आओ इधर। इसी मूल कंसेप्ट में मैं क्लास में क्वेश्चन को 6 विधि द्वारा बनाए हैं। और ये 56 ग्राम N2 है, ठीक है। अगर मैं यहां से लेता हूं N2 तो 14 इंटू 2 करते हैं। चलो इस तरीके इस विधि से बनाते हैं। ये 28 ग्राम में 1 मोल, अरे भाई 1 मोल तो होगा ना, अरे भाई 1 मोल नहीं होगा, इसके मोलर मास जितना ग्राम मिलेंगे वो 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल में 22.4 लीटर का एट STP या NTP, और मोल निकाल लेते हैं। तो 28 ग्राम में क्या 1 मोल, 1 ग्राम में 1/28, 56 ग्राम में 1/28 इंटू 56 बराबर 2 मोल। 2 मोल, ये मोल तो निकल गया। क्या हम इस मोल को दूसरे विधि से बना सकते हैं? बोलो, क्या हम इस मोल को दूसरे विधि से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अरे वॉल्यूम निकाल लेंगे, अब वॉल्यूम निकाल करके मोल निकाल लेंगे। ठीक है, आओ देखो कैसे वॉल्यूम निकालेंगे। आइए देखिए, अब इस तरीके से बना रहे हैं तो इस तरह से वॉल्यूम में निकाल लेते हैं। 28 ग्राम में 22.4 लीटर, 28 ग्राम कंटेन
22.4 लीटर एट एसटीपी या फिर एनटीपी। इसलिए कितना ग्राम? 1 ग्राम 22.4 बाई 28, इसलिए क्वेश्चन में कितना है 56 पर 24 पॉइंट बटा में 28, ये 56, 28 दूनी 56, ये क्या हो जाएगा 4.8 लीटर। देखो आपके सवाल का तो जवाब मिल गया, आपके सवाल का जवाब मिल गया। अगर हम चाहते तो यहां से वॉल्यूम निकालने के बाद हम लीटर मोल निकाल सकते थे। अच्छा सुनो इन सारी बातों, 56 ग्राम दिया है, ठीक है। अब सर एक काम कीजिए, आप दूसरे विधि से बना दीजिए। आप तो कहते हैं कि 1 विधि 2 विधि 3 विधि 4 विधि बना देते हैं। हाँ बना देंगे, बिल्कुल। आओ देखो इधर से फार्मूला से बनाते हैं। कैसी फार्मूला सर? आओ इधर, सेकेंड मेथड ऐसे ले लो। सेकेंड मेथड कैसे? मोल बराबर, तुम पढ़े हो, E बाई 22.4, मोल बराबर W बाई मोलर मास। बोलो ये जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो। ये W कितना है सर? 56 ग्राम है। मोलर मास निकाल दो, इंटू का 28 हो जाएगा। ये इंटू है, ये 14 इंटू 2, ये 28 हो जाएगा। यहाँ 28 लिखो, ये V बटन 22.4 हो जाएगा। 28 दूनी 56, यहां से V निकालो, यहां से V निकालो। V बराबर 2 इंटू 20, 2.4, 44.8 लीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। आओ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अब यहां से हम मोल निकाल ले। हाँ निकाल लो, मोल बराबर, फिर फॉर्मूला लगाओ। मोल बराबर भी कितना आया है 44.8 बाई 22.4। बताओ 2 आया था कि नहीं मोल? आंसर सर तीसरी विधि बन जाएगी। अरे तीसरी का चौथी विधि बन जाएगी। कैसे? अच्छा सुनो, सुनो मौजाबादी, कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन किसका है? N2 का। पहले दिमाग में रखो कि क्वेश्चन किसका है। सर N2 का क्वेश्चन है, ठीक है। N2 में कितना मास होगा? 14 दूनी 2, 28 ग्राम, 28 ग्राम। हाँ सर ठीक है, 28 ग्राम में 1 मोल। हाँ सर। 1 मोल में 22.4 लीटर। हाँ सर। और 1 मोल में 6.022 इंटू 10 पावर 23 मोलेकुल्स भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? बोलो हाँ चाहे। हाँ सर हो सकता है, ठीक है। आओ समझो, अगर मैं ये कहूं तुमसे कि 56 ग्राम जो यहां दिया हुआ है, इसमें अगर हम मोलेकुल की संख्या निकाल लें, आओ देखो, कोशिश करते हैं तीसरी विधि। आओ एक पर एक ट्राई मारते। देखो ये N2 है। हाँ सर, थर्ड मेथड। आओ देखो, ये 14 इंटू 2, 28 ग्राम, 1 मोल होगा। हाँ सर, 22.4 लीटर, बिल्कुल सही है। 6.022 इंटू 10 पावर 23 मोलेकुल्स एकदम होगा। बहुत अच्छा। आओ इधर, ये 28 ग्राम दिया, क्वेश्चन में ग्राम दिया, हम ग्राम से सवाल शुरू करेंगे और जहां पर जाकर के वहां से पुनः मोल खींच के लेंगे, वहां से पुनः वॉल्यूम खींच लेंगे। अरे कर लेंगे कि नहीं? यहां देखो 28 ग्राम, ठीक है। 6.022 इंटू 10 पावर 23 मोलेकुल्स। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। 1 ग्राम पर 6.022 इंटू 10 पावर 23 बाई 28, इसलिए 56 पर 6.022 इंटू 10 पावर
23/28 इंटू 56, यहां से हमारा मोलिक्यूल मिल गया कितना 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब जरा सोचो अपने से सोचो कि अगर हमको इतना मोलिक्यूल्स मिल गया, ठीक है, इतना मोलिक्यूल्स मिल गया, ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर, आओ इधर, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर, सर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर होता है मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। हाँ सर होता है, ठीक है, ठीक है, होता है। तो इस मोलिक्यूल्स की जगह पर इसको रखो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यहां से देखो ये और एक कैंसिल, देखो मोल 2 आ गया कि नहीं, मोल बराबर 2 आया या नहीं, हाँ या ना बोलो, हाँ चाहे ना, अरे बोलो, तुम सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखना। ये तीसरी और चौथी विधि के चक्कर में अभी एक विधि और भी बना सकता हूं, जैसे जैसे सोचूंगा विधि बनते जाएगा। आओ देखो, अगर मोल आ गया हमारा 2, मोल 2 आ गया, ठीक है, तो क्या हमको वॉल्यूम नहीं बनेगा? आओ देखो, मोल बराबर V बटा 22.4, इधर देखो 2 बराबर V बटा 22.4, इसलिए V बराबर 2 इंटू 22.4 बराबर 44.8 लीटर। बोलो आया या नहीं आया? तीसरी विधि बन गई। बोलो तीसरी विधि बनी या नहीं बनी? बोलो चौथा विधि बना दे। सर अब मत छोड़ दीजिए, अपने से सोचो, 5 विधि बनाने से दूसरी नहीं होगा। हाँ इतना है कि तुमको हर तरह के क्वेश्चन हमने बनवा दिया। इस सारे वीडियो को बढ़िया से देखो, ध्यान से देखो, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुमको हाइपर डेंसिटी से, ये वादा करता हूं मैं। कहीं से क्वेश्चन छूटने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा? आज की इस वीडियो में जो सीखा उसको हम 2 मिनट में सारी बात समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे? सबसे पहले हम लोग हाइपर डेंसिटी देखे, और हाइपर डेंसिटी में हमने क्या देखा कि डी गैस बाई डी एच टू, यही रेशियो को कहते हैं हाइपर डेंसिटी। और इस रेशियो में हमने हाइपर डेंसिटी के लिए हमने जो फॉर्मूला निकाला था हाइपर डेंसिटी का, तो एक डी गैस का जो हमने जो डी गैस के लिए और फिर H2 गैस पीवी बराबर NRT का रूल लेकर के PM बाई RT करके ऊपर M गैस और नीचे MH2 रखा, और MH2 में मान कितना होता है हाइड्रोजन का 1 गुने 2, तो वहां से M गैस 2 गुने VD निकल गया, मतलब कि मोलर मास या मोलिकुलर वेट जो हो गया 2 गुने VD के बराबर हो गया। फाइनली इक्वेशन को हमने प्राप्त किया। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हम मोलर मास की बात करते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, तो H2 में 2 ग्राम होता है, उसमें 1 मोल 22.4 लीटर। तो किसी गैस का जो मोलर मास होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। ये बात क्लियर है STP और NTP पर। और एक बात और बताए थे कि किसी गैस के 1 लीटर में, हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं कि 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास जो होता है 0.089 ग्राम होता है बाय एक्सपेरिमेंट। अगर इतना मास होता है तो डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से अगर मास के जगह पर 0.089 रखें और वॉल्यूम के जगह पर 1 लीटर को हमने मिलीलीटर में बदलकर 1000 कर दिया, तो डेंसिटी का मान 0.00089 ग्राम पर मिलीलीटर निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना? इतना मान निकल जाएगा। अगर हाइड्रोजन गैस के लिए मास 0.089 ग्राम है 1 लीटर के हिसाब से, तो हम किसी गैस के 1 मोल में 22.4 लीटर ये साबित कर सकते हैं। वो कैसे? अरे भाई 0.089 ग्राम H2 गैस ऑक्यूपाई 1 लीटर एट STP और NTP, इसलिए 1 पर
1 में 0.089, इसलिए हाइड्रोजन गैस में तो 2 होता है, तो ऊपर 2 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2000, नीचे हो जाएगा 89, इसको कटा देंगे 22.4 लीटर हो जाएगा। इससे साबित होता है कि किसी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। इसके बाद वहां से न्यूमेरिकल बने। तो इन सारे चीजों को समझते हुए सारा चीज को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आज तो मैं यही कहूंगा कि आज का वीडियो मेरा इतना ही रहेगा, इसको समझ लीजिएगा। अगले वीडियो हो सकता है हमारा परसेंटेज विल्ड हो, परसेंटेज प्योरिटी हो, स्टाइकोमेट्री हो, लिमिटिंग रिजेंट है, ये सारा चीज में से कोई लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हौसले को बुलंद रखो। अगर हौसले को बुलंद रखते हो तो तुम गिर करके भी आगे बढ़ सकते हो, ये मत समझो। जो जितना ही गिरता है और गिरने के बाद जो ऊपर उठता है उसकी सफलता का कुछ रंग ही अलग होता है। तो सभी नीट के विद्यार्थी, आईएससी के विद्यार्थी, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी से मैं ये कहूंगा कि आप मजबूती से तैयारी कीजिए। ऑफलाइन क्लास में आना होगा, आप आ सकते हैं, मेरा वीडियो देखिए और आप तुलना कीजिए इस पूरे देश से कि और भी लोग पढ़ाने वाले हैं, मैं भी पढ़ाने वाला हूं, क्या फर्क है, क्या है और क्या नहीं है। मैं किसी की बुराई और ना ही किसी की बड़ाई कर रहा हूं, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि ये वीडियो इसलिए दी जा रही है कि आप इसको पढ़ करके सोचिए, समझिए और ये फैसला कीजिए कि क्या आपका ये वीडियो आपका भविष्य बदल सकता है कि नहीं। तो इसी के साथ आज मैं इस सेशन को समाप्त करूंगा यहीं पर, ओके। तो आप देखते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा और जहां तक हो सके आप भी कुछ मदद कीजिए, मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं तो आपके बढ़ाने के लिए सब कर रहा हूं, ओके।